देखो आज हम पढ़ेंगे इंडियन फिजिकल मैप। ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट्स कैपिटल्स की बात करते हैं, ये वाला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप इन द सेंस कि जहां पर हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि जिन बाउंड्रीज को हम खुद से जो है बना सकते हैं। फिजिकल मत का मतलब क्या होते हैं कि जो क्या होती है, जो नेचुरली जो चीजें बनती हैं मैप पे, उन चीजों को हम इंडिया की अगर हम बाउंड्रीज देखें तो कैसे उसको हम देखते हैं। इंडिया की जो फिजिकल मैप है इसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आएगा फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, या जिनको हम बोलते हैं हिमालयास। ये देखो आपको यहां से ये पोर्शन दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक जो है मतलब नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो है इसकी एक्सटेंशन है हमारे हिमालयास की। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्थ वाला, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हिमालयास, और इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, इसकी जो माउंटेन्स होते हैं, पहले वाला जो होगा ये वाले, ये माउंटेन्स जो होंगे जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इन माउंटेन्स को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, या जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, इनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। उसके बाद एक और नीचे अगर आ जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आते हैं ये वाले, इस तरीके से इनके हाइट के अकॉर्डिंग आपने देखना है। ठीक है, ये जो स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं इसी के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास बोलेंगे, या इसको बोलते हैं मिडिल हिमालयास, मिडिल हिमालयास। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे साउथ की तरफ आएंगे, ये वाला जो है इससे थोड़े और नीचे वाले ये जो पहाड़ होते हैं इनको हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? शिवालिक्स। ऐसे मतलब साउथर्न तरफ आ रहे हैं तो ये शिवालिक्स। तो पहले सबसे ऊपर आ जाएंगे ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, ये आ गया हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड जो है इसकी फिजियोग्राफी देखें, सेकंड फीचर देखें तो कौन सा आता है, सेकंड फीचर इसका आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। आप देखो पहाड़ जो है ना, ये इन पहाड़ों के नीचे क्या आ जाता है, प्लेन वाला एरिया आ जाता है। yes, sir. देखो यहां से ये जो एरिया है, यहां से लेके ये आप देख रहे हो, ये आ गया जी आपका प्लेन वाला एरिया। ये प्लेन एरिया कैसे बनता है आपने याद रखना है। प्लेन एरिया कैसे बनता है, जितने भी आपको मैंने ये बताया पहाड़ होता है, इन पहाड़ों के साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, नदियां होती हैं। नदियां अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट्स लेके आती हैं। डिपॉजिट्स इन द सेंस कि अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर वो लेके आती हैं और यहां पर क्या करती है, इसको जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर लेती हैं। जब वो सारा का सारा जो मटेरियल होता है जमा हो जाता है तो आहिस्ता 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 वो क्या हो जाता है, बनते बनते क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। तो देखो यहां से ये बढ़ते बढ़ते देखो यहां तक जो है इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलेंगे। ठीक है, ये वाला आ गया। उसके बाद आप देखिए यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नंबर जो तीसरा है उसको हम बोलेंगे डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स में क्या आएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये आप देख लो, ये वाला एरिया जो है जहां पर जो है वेजिटेशन बहुत ही कम होती है और ज्यादा से ज्यादा रेत होती है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, जहां पर जिसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो हमारे इंडिया की जो मोस्टली जो हमारी जो स्टेट है कौन सी, राजस्थान, वहां पर मोस्टली जो है ये डेजर्ट जो है पाए जाते हैं। ये आ गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसी डेजर्ट में एक पहाड़ी है, बहुत पुरानी पहाड़ी है, जिसका नाम है अरावली रेंज। ये देख रहे हो आप, जो रेड स्ट्रिप बनी हुई है, ये आगे अरावली रेंज। तो ये कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है, अरावली रेंज, इसके इस साइड जो है वो क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इस साइड हम देखेंगे, नीचे की तरफ अगर हम आ जाएंगे, नीचे की तरफ देखें तो अब आप देखोगे यहां पर ये वाला एरिया जो है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ये पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, देखो आप ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसकी शेप आप देख रहे हो क्या है, बिल्कुल जैसे ट्रायंगल शेप बनी हुई है। यस सर, है ना ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड पानी होगा। देखो इस साइड भी पानी है,
यहां पर भी पानी है और यहां पर भी पानी है, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया का। और प्लेटो क्या है? प्लेटो इन द सेंस कि ये जो एरिया होता है, अगर वो एरिया जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, जैसे बोलेंगे टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप टेबल देखते हो ना, टेबल क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्लेटो। क्या बोलते हैं? प्लेटो। तो दोनों तरीके, पेनिनसुलर भी है और प्लेटो। पेनिनसुलर दैट मींस कि तीनों साइड इसके पानी है और क्या ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये इंडिया की क्या आ गई? चौथी फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, जो कि इंडिया के साउथ वाले पोर्शन में अगर हम देखें, देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ डेक्कन प्लेटो, ठीक है ना, डेक्कन दैट मींस कि साउथ की तरफ है ये, ठीक, ये आ गया। तो उसके बाद देखो डेक्कन प्लेटो के हम ऊपर देखें, जो अब आपको मैं बता रहा था, यहां पर देखो विंध्याचल रेंज और यहां पर नीचे क्या है? सतपुड़ा रेंज, इसके बीच में से एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। इसी के नीचे देखो एक और नदी बह रही है जिसको बोलेंगे तापी। ये देखो ये वाली तापी, ये सतपुड़ा रेंज से नीचे बह रही है, और दोनों नदियां जो है किस साइड बह रही है? बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। इसको बोलेंगे मतलब कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब वेस्ट की तरफ बह रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जो आ गया, अभी जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, ये आ गया पेनिनसुलर प्लेटो। 4 हो गए। 5वां आएगा कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरिया जो है समुद्र के जो मतलब किनारे होते हैं, उनको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। देखो ये वाले एरियाज कोस्टल एरियाज, इसको बोलेंगे कोस्टल एरियाज। इस साइड वाले जो है ये वाले, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर आप देखिए, यहां पर भी क्या है? यहां पर भी क्या है? पहाड़ है। क्या है? पहाड़, पहाड़ है। इस साइड इस तरीके से छोटे छोटे पहाड़ हैं, इस साइड भी है। ये इनको हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट्स, इनको बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है? ईस्टर्न वाली साइड है। ये कौन साइड है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। और ये क्या है? समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, अलग अलग इनके जो एरियाज होते हैं, जो इनकी जगह होती है, इनको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। आपने जस्ट सिंपल सा याद रखना है कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है, उसके साथ में अगर हम उसके एरिया की बात करें, समुद्र के एरिया की बात करें, साथ साथ में उसके किनारों की बात करें, तो ये आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसकी 6th डिवीजन देखेंगे, देखो 6th डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, उसको हम बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। आइलैंड। देखो जी आइलैंड क्या है? आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड आपको पता है कि आइलैंड एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी। पेनिनसुलर होता है जिसके 3 तरफ पानी होता है, और आइलैंड का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो आइलैंड इंडिया के 2 जो है, अगर हम देखें इस साइड देखें, अगर हमारी जो इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर वेस्टर्न साइड जो है, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप और आइलैंड। आप देख लो ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं, है ना, ये क्या आ जाएंगे? इनको आइलैंड बोलेंगे, और इसको क्या नाम देंगे? लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है, ठीक है। ये इंडिया का ही पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो इस साइड में अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में भी इंडिया का आइलैंड है। ये देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसको बोलेंगे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ये भी जो है इंडिया का ही जो है पार्ट, इंडिया का ही हिस्सा है। तो अगर हम देखें तो मेन जो है इंडिया की 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं,